हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब बात करने वाले हैं फोर्सेस बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट के बारे में। एनसीईआरटी इस टॉपिक को कहता है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले के वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। अगर आप पहले के वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपको स्मूथली समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में जैसा कि हम लोग बात करने वाले हैं फोर्सेस बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिस पर करंट फ्लो कर रहा हो, और एनसीईआरटी इसको कहता है फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट। क्योंकि करंट ही पैरेलल और एंटी पैरेलल हो सकते हैं, कंडक्टर तो सिर्फ अगल बगल में रखे जाते हैं, है ना। तो इसके लिए हम सब कंसीडर करेंगे दो कंडक्टर। अब दो कंडक्टर जो आमने सामने होंगे और जिन पर करंट का डायरेक्शन सेम होगा, तब जाकर ये पैरेलल हो जाएंगे। इस पर करंट कंसीडर करते हैं I1, इस पर करंट कंसीडर करते हैं I2। अब आपको पता है किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन से रूल से हम लोग निकालते हैं? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, है ना। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? राइट हैंड थंब रूल कहता है कि कंडक्टर को आपने पकड़ा है ऐसे और करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड आपको उसके बारे में भी पहले से बताया गया है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के बारे में, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं लेट टू कंडक्टर्स, इसका नाम भी आप दे सकते हैं A एंड B, ठीक है। A एंड B हैविंग इनफाइनाइट लेंथ carrying current I1 and I2 separated by distance d डिस्टेंस से सेपरेट है, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है, ठीक है। तो दो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस d हो गया और दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि दोनों पैरेलल होने के लिए सेम डायरेक्शन में करंट भी है, ठीक है। दोनों डायरेक्शन सेम है, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। यहां फिर लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर it produces magnetic field around it, है ना। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। the direction of magnetic field can be determined by Maxwell right hand thumb rule। जब भी स्ट्रेट वायर होगा और उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना होगा तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले आपको बताया गया था जो डायरेक्शन है करंट का या फिर मैग्नेटिक फील्ड का, उसके लिए हम सब क्या लेते हैं? अगर बोर्ड के अंदर जा रहा है कोई भी या तो करंट या मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए क्रॉस लाइन लेते हैं और उसके अराउंड सर्कल बनाते हैं। और बोर्ड से बाहर निकल रहा है परपेंडिकुलर, तब उसको करते हैं डॉट और उसके अराउंड में सर्कल बनाते हैं, ठीक है। ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी हो सकता है। इसके पीछे लॉजिक ये आपको बताया गया था कि ये जब सामने आएगा
सामने ऐसे आएगा, ठीक है, तो इसका आपको पॉइंट दिखेगा, टिप दिखेगा, ठीक है। और जब ये अंदर जाएगा तो इसका टेल दिखता है। तो क्रॉस जब भी रहेगा तो आपको समझ आना है परपेंडिकुलर जा रहा है इनटू द बोर्ड, है ना, इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड, ठीक है। और जब ऐसा रहेगा डॉट तो आपको क्या समझना, आउटवर्ड द बोर्ड, आउटवर्ड्स द बोर्ड, बोर्ड के बाहर, बट दोनों केस में परपेंडिकुलर होगा, है ना, दोनों केस में परपेंडिकुलर होगा। तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इस तरह, ठीक है ना, ये बन रहा है, तो ये बन रहा है, तो उधर क्या हो गया बाहर, और ये चला जाएगा अंदर, ये अंदर, ठीक है, इधर के लिए बाहर और इधर के लिए अंदर। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हम सब कंसिडर करते हैं B1। B1 क्या होगा, ये बाहर, तो बाहर के लिए क्या करेंगे डॉट, और ये घूम के अंदर जाएगा, तो अंदर क्या बताएंगे, अंदर में बता देंगे क्रॉस, ठीक है। ये भी आपका क्या है B1 है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 है। ठीक इसी तरह इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये बाहर और ये अंदर, ये बाहर अंदर, ठीक है। तो बाहर के लिए यहां पर क्या बनाना होगा, इसके लिए यहां पर इसको आप बना सकते हैं, ठीक है ना, बाहर के लिए डॉट बनाते हैं और इसके मैग्नेटिक फील्ड का नाम रखते हैं B2, ठीक है। यही इधर जाके क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, तो अंदर के लिए क्रॉस और फिर से यहां B2, ठीक है। आई होप कि यहां तक आप समझ गए होंगे। अगर आप यहां तक समझ गए तो आगे भी समझ जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत ही आसान है थोड़ा सा समझने का, बस देर है। अगर आप एक बार समझ गए तो आप कभी नहीं भूलेंगे। बुक में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पर फोर्स, इन दोनों पर फोर्स लग रहा है, होगा क्या कि ये कंडक्टर पर जो करंट फ्लो कर रहा है I1, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक होगा, वहाँ तक होगा, और इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी यहाँ तक होगा। तो ये यहाँ फोर्स लगाएगा और ये यहाँ लगाएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो फोर्स लगाएगा यहाँ, और ये जो फोर्स लग रहा है वो लगाएगा यहाँ, ठीक है। तो कंडक्टर A B पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, उसका डायरेक्शन आपको निकालना है, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन आपको निकालना है, तो क्या होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या है, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहां क्या है, ठीक है। अभी इसका कोई यूज नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो ये हमारा यहां बनाते हैं, यहां B1 भी होगा, इस कंडक्टर पर इसका मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करेगा तो B1 तक, B तक जाएगा, ठीक है ना, यहां तक जाएगा, इस तक जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रैवल करके यहां जाएगा और इस पर फोर्स लगाएगा, उसको समझना है कैसे वो फोर्स लगाएगा। तो ये B1 का डायरेक्शन यहां दे दिया गया, इनवर्ड्स है, और करंट ऊपर की ओर, ठीक है, करंट क्या है I2 ऊपर की ओर। अब बताना है फोर्स, तो यहां लगेगा लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड क्यों, क्योंकि यहां हम लोग मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है और फोर्स आपको निकालना है। तो जो फोर्स निकालना होता है तो मोटर रूल काम करता है, लेफ्ट हैंड रूल, और जब करंट निकालना होता है तो राइट हैंड काम करता है, जनरेटर रूल, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड जब लगाएंगे तो ये आपका हो गया फोर्स फील्ड करंट। रूल क्या है, फोर्स फील्ड करंट, फोर्स फील्ड करंट, फोर्स फील्ड करंट, ठीक है ना। फील्ड अंदर की ओर, करंट ऊपर की ओर, तो फोर्स लेफ्ट, यानी इस पर जो फोर्स काम कर रहा है, इस कंडक्टर पर जो फोर्स काम कर रहा है वो इधर करेगा, ठीक है, वो इधर करेगा। इसका नाम आप कुछ रख सकते हैं, इसका नाम रख सकते हैं फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू 1, ठीक है, अंदर की ओर हो गया। अगर आप एक समझ गए तो आप इसको भी सिमिलरली करके बना सकते हैं, एग्जैक्टली इसको आप यहां बनाएं। इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या होगा, अभी इसका कोई काम नहीं है, इसका मैग्नेटिक फील्ड B2, आप इसके लिए इधर ही ऐसे भी बनाते B2, है ना, B2, और ये करंट का डायरेक्शन इसके लिए भी I1 ऊपर की ओर, तो फोर्स आपका ये भी इधर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप ऐसे करेंगे, फोर्स फील्ड करंट, फोर्स फील्ड करंट, ठीक है, करंट हो गया, फील्ड हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। तो आप एक समझ जाएंगे तो दोनों आप आसानी से लिख लेंगे। अब आपको फोर्स F21 निकालना है, और ये फोर्स जिसका डायरेक्शन इधर दिया गया वो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। ज्यादा क्लियर करने के लिए आप लिख सकते हैं 1 2 नहीं लिख के कुछ और नाम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ A भी किया गया है, ठीक है ना,
तो आप इसको ए बी कर सकते हैं और क्लियर हो सकता है। इसको आप ए बी करें, ज़्यादा अच्छा होगा। ये क्या था? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है। उसी तरह फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। अब ये कंडक्टर इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है और ये कंडक्टर इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब पैरेलल जब भी करंट होगा तो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव। उसको हम लोग देखेंगे और एक एग्जांपल लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग बायो-सेवर्ट्स लॉ में पढ़ चुके हैं ना। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड produced due to a straight infinite wire at a distance d, ठीक है। ये डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस डी, इस वायर की वजह से यहां तक क्या होगा? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या ले चुके हैं? B1 ले चुके हैं, ठीक है ना। B1 फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट बाय 4 पाई और 2I बाय सेपरेशन D। अब I के जगह में क्या हो जाएगा? I1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि B1 ले रहे हैं तो I1 लेना होगा, ठीक है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब ये क्यों बता रही है आपको समझ में आएगा। ये इक्वेशन 1 आप इसको कर सकते हैं, ये बायो-सेवर्ट्स लॉ से किया गया है। इसके आगे हम सब अपना डेरिवेशन लेकर चलेंगे। इसके आगे जब डेरिवेशन लेकर जाएंगे तो आपको क्या करना होगा? लिखना पड़ेगा when conductor of length L is placed in magnetic field B, ठीक है, having current I is flowing, then it मतलब कंडक्टर है ना, it experience a force। अब फोर्स कैसे देते हैं? F इज इक्वल्स टू होता है BIL, मैक्सिमम फोर्स। और इसको अगर पूरा लिखा जाए तो BIL साइन थीटा होता है, और इसका ओरिजिनल फॉर्मेट जब आप देखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो ये कुछ ऐसा था, I B क्रॉस L, है ना। तो इसी को आप बनाया गया है A क्रॉस B AB साइन थीटा करके, और थीटा के जगह में 90 डिग्री कर किया गया है, ठीक है। थीटा की जगह में 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। कभी भी आप देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर लीजिए या बाहर लीजिए, या बाहर या अंदर, इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगा। थीटा 90 डिग्री, तो ये हो जाता है F इज इक्वल्स टू BIL, ठीक है। अब यहां समझना है कि फोर्स हम कौन से के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहां सबसे पहले अप्लाई कर रहे हैं इस कंडक्टर की वजह से इसमें फोर्स है ना, तो हम सब निकाल रहे हैं फोर्स ऑन B ड्यू टू A। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से हो रहा है? B1 की वजह से, पहला की वजह से, है ना, B1। और करंट क्या फ्लो कर रहा है? इस पर करंट क्या फ्लो कर रहा है? I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है। और L यहां पर यूनिट ले लेंगे, L 1 यूनिट, जिसको बोलेंगे पर यूनिट, क्योंकि इनफाइनाइट है, ठीक है ना, तो L नहीं ले सकते, तो पर यूनिट कर लेंगे। ये हो गया फार्मूला, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 से B1 का वैल्यू वहां पुट कर देंगे, फोर्स ऑन कंडक्टर B ड्यू टू 1। B1 का वैल्यू क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, 2I1, ठीक है, और ये हो गया I2, और ये है D। यही है फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर B ड्यू टू A। एकदम
म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1I2 बाई डी। सिमिलरली करके लिख सकते हैं हम लोग, सिमिलरली करके लिख सकते हैं फोर्स ऑन कंडक्टर ए ड्यू टू बी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1I2 बाई डी। एकदम एग्जैक्टली दोनों का सेम फोर्स लगेगा, जितना फोर्स से पहला कंडक्टर दूसरा को अट्रैक्ट करेगा उतना ही फोर्स से दूसरा कंडक्टर पहला को करेगा। मतलब ये कंडक्टर इसको अट्रैक्ट कर रहा है FBA से, कितना फोर्स है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1I2 बाई डी। इसी तरह ये कंडक्टर इसको अट्रैक्ट कर रहा है इतना ही फोर्स से, ठीक है। तो ये फोर्स इक्वल है और साथ में डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां पर न्यूटन्स के थर्ड लॉ का पालन हो रहा है ना, इस फिनोमेना में न्यूटन के थर्ड लॉ का पालन होगा, क्योंकि डायरेक्शन भी अलग अलग है, अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये तो हो गया अट्रैक्टिव, जब दो वायर कुछ डिस्टेंस पर रखे हों या बहुत नजदीक रखे हों और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो, तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब अट्रैक्टिव होगा, इसको एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाले ग्राफ से, इसको फिगर से प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, इसको आप देख सकते हैं। दोनों कंडक्टर को यहां पर ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। दोनों में अपवर्ड करंट था, अपवर्ड करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसमें भी वही होगा एंटी क्लॉकवाइज। फिर हाफ सर्कल बनाते चलिए, ठीक है। दोनों अपोजिट हो गए, ठीक है, सॉरी ये उल्टा बन गया, दोनों अपोजिट हो गए। अब अपोजिट होने का मतलब क्या हो गया, एक को नॉर्थ बोलेंगे तो दूसरे को साउथ बोलेंगे, एक को साउथ बोलेंगे तो दूसरे को नॉर्थ बोलेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों केस में क्या हो सकता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है, नॉर्थ साउथ, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगर एक में करंट का डायरेक्शन बदल दिया जाए, यानी एंटी पैरेलल कर दिया जाए, एंटी पैरेलल कर दिया जाए, मैग्नीट्यूड सेम होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, फोर्स हमेशा इतना ही लगेगा, 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1I2 बाई डी, इतना ही लगेगा, ठीक है, हमेशा इतना ही लगेगा। लेकिन डायरेक्शन बदल सकता है, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको बदल देते हैं। दूसरा फिगर यहां बन रहा है, एक में अपवर्ड करंट, एक में डाउनवर्ड, यानी ये कैसा है, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। ये कैसा था, ये था पैरेलल, ये आपका पैरेलल था। एंटी पैरेलल में क्या होगा, इसका डायरेक्शन तो वही होगा जो पहले से था, पहले से था, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से, इसको आप बनाते चले, देखिए दोनों का डायरेक्शन मैच कर गया। तो दोनों का डायरेक्शन मैच कर गया मतलब दोनों सेम पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम पोल को जब भी रिप्रेजेंट करेगा या तो नॉर्थ नॉर्थ होगा या तो साउथ साउथ होगा, तब ये क्या करेगा, रिपल करेगा, ठीक है। पैरेलल में क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब दोनों करंट का डायरेक्शन अगर सेम है तो वो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और दोनों करंट का डायरेक्शन अगर एंटी पैरेलल है, अपोजिट है, तो वो एक दूसरे को रिपल करेगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा इस पर जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है एम्पियर को डिफाइन करने के लिए, डिफाइन एम्पियर, डिफाइन एम्पियर। तो एम्पियर को डिफाइन करना बहुत आसान है, डिफाइन एम्पियर, क्योंकि यूनिट को हम लोग यहां डिफाइन कर रहे हैं तो यहां स्मॉल से शुरू होगा। तो एक्सप्रेशन हम सबके पास है, F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1I2 बाई डी, ठीक है। अब 1 एम्पियर करना है तो दोनों करंट को आप 1 एम्पियर करेंगे, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर कर दें, ऐसा यूनिट लेकर चल रहे हैं। म्यू नोट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ठीक है। तो म्यू नोट बाय 4 पाई क्या हो जाएगा,
म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग डिफाइन करना है, इसके अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे तो आप फोर्स क्या लिखते हैं, फोर्स हो जाता इसके जगह में क्या हो जाता 10⁻⁷, बाकी सभी 1 है, बाकी सभी 1 है, एक यहाँ ये 2 बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 × 10⁻⁷। ठीक है, और याद रखना है इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन पर मीटर होगा, क्योंकि लेंथ हम लोग 1 मीटर पहले ले चुके हैं, है ना, 1 यूनिट पर यूनिट लेंथ में ले चुके हैं, तो ये सिर्फ न्यूटन नहीं होगा, न्यूटन पर मीटर होगा। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो 2 वायर के बीच में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब ये है कि दोनों वायर 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल है ना। करंट इन बोथ द वायर्स are said to be 1 ampere if separation between them is 1 meter and experience of force of 2 × 10⁻⁷, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। अब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव, ये डिपेंड करता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है, तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव नहीं करेंगे, है ना, सिर्फ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये बोलेंगे। और यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल होगा, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, नेग्लेक्टेड, ठीक है, नेग्लिजिबल या नेग्लेक्टेड कह सकते हैं। बहुत ही पतला वायर आप लेंगे या फिर वायर का लेंथ जब इनफाइनाइट हो तो उसके तुलना में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल ही होता है। कोई भी दूरी इनफाइनाइट के सामने कोई छोटा सा दूरी नेग्लेक्टेड होता है। आई होप कि ये वीडियो आप समझ गए होंगे। आप अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप FB पर और इंस्टा पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। अगले पार्ट में हम लोग अगला डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।